हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस या तो डी ब्रॉगली मैटर वेव्स। तो चलिए कॉपी पेन निकाल लो और नोट्स बनाना शुरू करो। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम डी ब्रॉगली के बारे में। उसके पहले आप इस ब्लैक स्क्रीन में देखिए, जो कि आपको काफ़ी डिटेल में मैं बताने जा रहा हूं हर एक चीज़। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको ये जो मैं नाम लिख रहा हूं, ठीक है, क्या नाम लिख रहा हूं, डी ब्रॉगली या तो डी ब्रॉगली। तो ये जो भी मैं लिख रहा हूं ये स्पेलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में दीजिए। ठीक है, अब डी ब्रॉगली तो ये बोला जाता है, बट इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन जो है वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसको हम प्रोनाउंस करेंगे डी ब्रॉय। ठीक है बच्चों, तो ये जो भी नाम आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जनरली हम ऐसा ही नाम यूज करते हैं डी ब्रॉगली, ताकि स्पेलिंग प्रॉपर रहे, बट इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन हमें पता होना चाहिए। क्या होता है एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन बच्चों? डी ब्रॉय। ठीक है, तो चलिए आपको ये पता चल गया है, अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके। तो सबसे पहला काम बच्चों, आपको दो चीजें मैं बता देता हूं कि नेचर में क्या क्या होता है, उसके बाद हम डी ब्रॉय चालू करेंगे। सो नेचर कंसिस्ट ऑफ, ये पूरा जो नेचर बना है उसमें क्या क्या चीजें हैं? दो चीजें हैं। पहला तो नेचर बना है हमारा सभी प्रकार के रेडिएशन से, जो कि सन से आती है, अल्ट्रावायलेट रेज, बहुत सारी रेज होती है, अब उन सभी रेज के नाम नहीं बताऊंगा। सो नेचर कंसिस्ट ऑफ नंबर 1 रेडिएशन एंड नंबर 2 मैटर। रेडिएशन नथिंग बट इट रिलेट्स विद द एनर्जी, और मैटर का ही दूसरा नाम होता है बच्चों पार्टिकल। ठीक है, या फिर मैटर को आपने केमिस्ट्री में नाम सुना होगा मटेरियल। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको ये छोटा सा बेसिक ध्यान में रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम चीज को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ओके। सो बच्चों देखिए, एक छोटी सी बात जो डी ब्रॉय कहते थे। सो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय, दैट इज दिस स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन आपको पता है क्या प्रोनाउंसिएशन बच्चों? डी ब्रॉय। और अगर स्पेलिंग प्रॉपर रखना है तो डी ब्रॉगली बोलो, ब्रूस ली का भाई ब्रॉगली। ओके, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो ये प्रोनाउंसिएशन एकदम करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, आप इस चीज को ध्यान में रखिए, क्योंकि ये कोई ब्रूस ली का भाई नहीं था जिसको आप डी ब्रॉगली बोलो या फिर डी ब्रॉगली बोलो। आप बेटर है इसी प्रोनाउंसिएशन को यूज करो, डी ब्रॉय। ओके बच्चों, सो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, मैं जो बताता हूं चीजें ध्यान में रखें। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, नेचर लव्स सिमेट्री। ये चीजें किताबें में नहीं लिखी हैं, ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। डी ब्रॉय ने क्या सोचा था उस समय ये टॉपिक को बताने के पहले। सो डी ब्रॉय का मानना था कि नेचर लव्स सिमेट्री, और आपको पता है कि नेचर क्या कंसिस्ट करता है? आपको पता है नेचर कंसिस्ट ऑफ, किससे बना हुआ है? नंबर 1 रेडिएशन विच रिलेट्स विद द एनर्जी, जो कि क्या होता है? E इक्वल टू एच न्यू या तो mc²। नंबर 2 मैटर। नेचर में क्या है? मैटर है। मैटर यानी मटेरियल। मैं एग्जांपल दे दूं शायद तो आपको जल्दी समझ जाएगा। एग्जांपल के लिए आप ले लो, चौक ले लो, चौक, पेन, पेपर, डस्टर, जो भी हमारे चीजें एग्जाम्पल में है ये सब हमने ले ली है। ठीक है, सो मटेरियल किससे जुड़ा हुआ है? मैटर से, दैट इज द चौक, पेन एंड पेपर, जो भी चीजें आप देखते हो मटेरियल में। ठीक है, रेडिएशन हमको दिखता नहीं है बच्चों। सो मैं रेडिएशन की अगर बात करूं तो मैं किसकी बात करूंगा बच्चों? एनर्जी की, जो कि सन से आती है। सन से हमें कौन सी एनर्जी मिलती है बच्चों? हीट एनर्जी। ठीक है बच्चों, ओके। सो आई होप कि आप इस चीजों को प्रॉपरली कलेक्ट कर रहे हो और आप अपनी कॉपी में इस चीज को अच्छे से नोट कर रहे हो। ठीक है बच्चों, ओके। सो अगला जो मैं बताता हूं उस चीज के बारे में ध्यान दीजिएगा। सॉरी, ओके। सो डी ब्रॉगली के हिसाब से क्या होता है वो देखेंगे। ठीक है, सो डी ब्रॉगली का मानना था कि नेचर लव्स सिमेट्री, यानी जो फॉर्मूला फोटोन का है, जो फॉर्मूला फोटोन का है वही किस पे लगेगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन पे। आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे। ओके, सो आपको पता है मटेरियल के अंदर क्या होते हैं? मटेरियल या तो आप क्या बोलो? मैटर बोलो,
उनके अंदर क्या होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि रैंडमली ट्रैवल करते हैं, है ना, रैंडमली ट्रैवल करते हैं, ये हमें पता है। कोई भी मेटल ले लो, मटेरियल ले लो, या तो मेटल ले लो, कुछ भी ले लो, चौक में भी कई सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी जितने भी मटेरियल है उसमें क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रैंडमली ट्रैवल करते हैं। सो कुल मिला के डी ब्रॉय ने क्या बोला, जो फॉर्मूला फोटोन का है वही इलेक्ट्रॉन पे भी लगेगा, यानी कि क्या, यानी कि नेचर लव्स सिमेट्री। ठीक है, सो नेचर लव सिमेट्री, इसके हिसाब से उन्होंने इस फॉर्मूले को डिराइव किया और इसके थ्योरी को भी थोड़ा सा हम समझते हैं। सो थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों और काफ़ी डीप में जाने वाली थ्योरी। सो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको ब्लैक स्क्रीन पे ही बताऊं, जितना ज़्यादा हो सके मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए बताता हूँ मैं एक एक करके। सो आपको पता है कि नेचर में जो एग्जिस्ट करता है, क्या एग्जिस्ट करता है बच्चों, नेचर कंसिस्ट बोलता हूँ, नेचर कंसिस्ट ऑफ नंबर 1 रेडिएशन, तो मैं इसको अभी क्या लिखूंगा, लाइट लिख देता हूं मैं, ठीक है। सो रेडिएशन, लाइट, ओके। सो लाइट के बारे में ही मैं आपको बताने वाला हूं। तो कुछ चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, जैसे कि आपने सुना होगा लाइट का नेचर क्या होता है, पार्टिकल नेचर होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन। ठीक है बच्चों, सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन क्या होता है बच्चों, लाइट का जो नेचर होता है क्या होता है, पार्टिकल। लेकिन पार्टिकल नेचर कब होता है वो बताता हूं, जब लाइट स्ट्राइक करती है, जब लाइट क्या करती है बच्चों, स्ट्राइक करती है किस पे, विथ एनी मटेरियल, स्ट्राइक विथ एनी मटेरियल, या तो मेटल, और मैं मटेरियल लिखता हूं फिलहाल, या तो मैं मेटल लिख देता हूं, तो आपको इससे एक आइडिया आ गया होगा कौन सा इफेक्ट बच्चों आपने पढ़ के रखा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या फिनोमिना देखने को मिलता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो ये छोटा सा जो आपने देखा एग्जांपल, ये किसका था, लाइट का नेचर क्या, पार्टिकल। ठीक है, सो लाइट क्या होता है, पार्टिकल नेचर में होता है, और लाइट का अगला नेचर आपको पता है, वेव नेचर। सो यहां पे मैं लिखता हूं, कलर चेंज कर देता हूं, लाइट का अगला नेचर बच्चों क्या नेचर होता है बच्चों, वेव नेचर। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं जो चीजें आपको बता रहा हूं, यहाँ पे दोनों ड्यूअल नेचर में बता रहा हूं। एक नेचर क्या है बच्चों लाइट का, मैंने बताया आपको पार्टिकल नेचर, और लाइट का दूसरा नेचर मैं क्या बताने जा रहा हूं आपको, वेव नेचर। सो ये जो पार्टिकल नेचर है इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है बच्चों, कहां पे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे हमने क्या देखा था, जब लाइट किसी मेटल से स्ट्राइक होती है तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निकलता है। ठीक है, सो यही फिनोमिना क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो इस फिनोमिना से हमें पता चला कि लाइट का नेचर क्या होता है बच्चों, पार्टिकल होता है। सो अभी हम देखते हैं कि वेव नेचर कैसा होता है। सो आपने देखा वेव नेचर होता है लाइट का, लेकिन कब, लाइट का पार्टिकल नेचर कैसे पता चला, व्हेन लाइट स्ट्राइक विथ मटेरियल। अब हम देखते हैं इसको डिटेल में। सो क्या होगा, यहाँ पे लाइट यहाँ पे क्या करती है, स्ट्राइक करती है। सो यहाँ पे लाइट क्या करेगी, ट्रैवल करेगी, ट्रैवल इन द मीडियम। सो दोनों में आपको डिफरेंस समझ गया होगा, आई होप कि बहुत अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा। सो ट्रैवल इन द मीडियम इन द फॉर्म ऑफ वेव। सो ये सब मैं आपको बेसिक आइडिया बता रहा हूं कि डी ब्रॉय ने कैसे सोचा इस चीज के बारे में, कि ये मैटर वेव्स होती क्या है, मैं उस चीज के बारे में आपको अच्छे से क्लियर कराने जा रहा हूं। सो आपको क्या पता चला, आपको ये पता चला कि लाइट का क्या नेचर होता है बच्चों, एक होता है पार्टिकल नेचर और एक होता है वेव नेचर। पार्टिकल नेचर कब पता चलेगा, जब लाइट स्ट्राइक करेगी किसी मटेरियल पे, और वेव नेचर कब पता चलेगा, जब लाइट ट्रैवल करेगी इन द मीडियम इन द फॉर्म ऑफ वेव। आई होप कि आपको चीजें कुछ क्लियर हो गई। सो मैं एक बार शॉर्ट नोट लिख देता हूं। पहला नोट क्या होगा, पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर किसका बच्चों, मैं लाइट का बता रहा हूं। ठीक है, सो एक नेचर पार्टिकल हो गया, सो दूसरा नेचर क्या हो गया बच्चों, वेव नेचर। ठीक है, सो क्या बोल रहा था मैं, पार्टिकल नेचर। ये पार्टिकल नेचर कब होगा, व्हेन लाइट स्ट्राइक्स विथ मटेरियल, या तो मेटल। सो क्या हमें एग्जांपल में मिलता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अब वेव नेचर मतलब लाइट ट्रैवल इन द मीडियम। ठीक है, जब लाइट ट्रैवल करेगी मीडियम में तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, वेव नेचर मिलेगा। एग्जांपल के लिए आपको बहुत सारे पता है, इंटरफेरेंस,
अब यहाँ पे जगह नहीं है, आप समझ सकते हो, स्पेलिंग मैंने इंटरफेरेंस की लिखी है। इंटरफेरेंस के अलावा आपको पता है पोलराइजेशन, पोलराइजेशन, ठीक है, स्पेलिंग आप कर लेंगे कंप्लीट। और उसके अलावा भी आपको पता है डिफ्रैक्शन। सो जब लाइट मीडियम में ट्रैवल करती है, ठीक है, लाइट जब मीडियम में ट्रैवल करती है तो वेव नेचर शो होता है, और लाइट जब किसी मटेरियल से स्ट्राइक करती है तो पार्टिकल नेचर शो होता है। तो हमें क्या पता चला बच्चों, लाइट के दो नेचर हमें अभी फिलहाल पता चल गए। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ ऐसा पढ़ेंगे हम कि आपको हर एक चीज प्रॉपरली क्लियर होगी कि डी ब्रॉय ने किस तरीके से इस चीज को इमेजिन किया। सो एक प्रकार का ये क्या है बच्चों, हाइपोथेसिस है। अब आपको पता है हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, काल्पनिक होता है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, है ना, काल्पनिक होता है। सो ये हाइपोथेसिस बोलो या तो आप इसको क्या बोलो, पोस्टुलेट बोलो। सो ये जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं ये सब क्या है बच्चों, एक काल्पनिक कहानी है, ये एक इमेजिनेशन थी। किसकी इमेजिनेशन थी, इमेजिनेशन थी डी ब्रॉय की, स्पेलिंग के हिसाब से डी ब्रॉगली। ओके बच्चों, सो ये आपको पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। सो अब आप पूरा इमेजिनेशन करेंगे, और जितना अच्छा आपका इमेजिनेशन होगा बच्चों उतना ही बढ़िया आपको टॉपिक समझ में आएगा। तो देखते हैं आप कितना अच्छे से इमेजिन कर पाते हो। ठीक है बच्चों, ओके। सो पहला पॉइंट, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली क्या था, एक मैटर पार्टिकल, मैं पार्टिकल मतलब क्या बोल रहा हूं, मैटर बोल रहा हूं, ठीक है, जब एक मैटर पार्टिकल ट्रैवल करता है इन द फॉर्म ऑफ वेव, ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पे, मैटर पार्टिकल ट्रैवल। अभी आपको पता है मैटर मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, पार्टिकल बोल रहा हूं, तो कितने पार्टिकल आपको पता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, है ना, आपको कई सारे पार्टिकल पता है। फिलहाल हम किसकी बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। ठीक है, सो मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं जो कि ट्रैवल हो रहा है। ठीक है, ओके, हम स्टार्ट करेंगे, पूरा करेंगे इसको। सो मैटर पार्टिकल ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वेव इज कॉल्ड एज द मैटर वेव्स, इज कॉल्ड एज अ मैटर वेव्स। अब आपको ये चीज और भी अच्छे से क्लियर करना है, सो मैं और डिटेल में बता देता हूं, ठीक है, क्योंकि क्या है आपको सिर्फ ये पता चला है कि हाँ मैटर पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेव, बट रियलिटी क्या है उसके पीछे वो देखिए। इलेक्ट्रॉन हमें पता है क्या है, एक पार्टिकल है, पार्टिकल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या है, पार्टिकल है, मैटर पार्टिकल आप बोल सकते हो। ठीक है, मैटर के अंदर क्या होते हैं, कई सारे लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो अगर मैं चौक की बात करता हूं, एग्जाम्पल चौक, चौक को अगर आप फेंकोगे तो स्ट्रेट लाइन में जाएगा क्या, वो इस लाइन ऐसा मतलब वेव के फॉर्म में जाएगा क्या, नहीं। आप तो बोलोगे कि हाँ एक चौक को हमने फेंका तो क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन में गया और कुछ वेलोसिटी से गया, है ना, स्ट्रेट लाइन में गया और उसके पास क्या है, कुछ वेलोसिटी, दैट इज अ मोमेंटम है, मोमेंटम है ना, मास इनटू वेलोसिटी। बट क्या आपको क्या आपको चौक कुछ इस तरीके से जाता हुआ दिखेगा, चौक कभी इस तरीके से जाएगा बच्चों, नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि ये जो बोला गया है ये कैसे बोला गया है, यानी इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन में जाएगा हमें समझ में आता है, बट इलेक्ट्रॉन इस वेव के फॉर्म में कैसे जाएगा इस बारे में हमें कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, सो इसी चीज को क्लियर करने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं या फिर एक छोटा सा एक इमेजिनेशन देता हूं। ठीक है बच्चों, सो देखिए जो भी पार्टिकल, ठीक है बच्चों, सो जो भी पार्टिकल, आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, मैं बस एक आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से ये होता है। जो भी पार्टिकल, यानी मैं मान लेता हूं यहां पे इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ठीक है, जो भी पार्टिकल इस स्पेस में या फिर आप बोल सकते हो इस खाली जगह पे मतलब स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, तो इसके साथ क्या होती है बच्चों, बहुत सारी यहाँ पे वेव्स होती है। ठीक है, तो मैं उस चीज को लिख रहा हूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं किस तरीके से। सो जो भी पार्टिकल मूव करता है, मैंने इलेक्ट्रॉन लिया यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसके साथ, ठीक है, जो भी पार्टिकल मूव करता है तो उसके साथ जो वेव्स होती है, ठीक है, सो उसके साथ वेव, यानी जो उसके आसपास क्या होता है, वेव्स होती है, यानी क्या होगा, बहुत सारी वेव होगी, तो वेव का क्या बोल सकते हैं हम, वेव का क्लाउड और वेव के पैकेट्स। आपको पता है पैकेट के बारे में हमने पढ़ा था, बंडल ऑफ पैकेट। ठीक है, सो वेव क्लाउड क्या होती है, उसके साथ में अटैच हो जाती है, यानी आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी क्या थी बच्चों, वेव्स थी, यहाँ पे कई सारी वेव्स थी, है ना। सो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से जस्ट निकला ऐसा,
और जैसे ही यहां से निकला तो आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन यहां से निकला तो वेव के अंदर फंस गया, ठीक है। सो जो भी पार्टिकल मूव करता है उसके साथ वेव अटैच हो जाती है, ठीक है। सो उसी चीज को पढ़ेंगे। सो उसके साथ क्या हुआ, वेव अटैच हो गई या फिर वेव अटैच हो जाती है। तो वो वेव उसके मोशन को कंट्रोल करती है। सो वो वेव यानी ये वेव जो भी है क्या कर रही है, ये इलेक्ट्रॉन के मोशन को कंट्रोल कर रही है, ठीक है। सो वो वेव इलेक्ट्रॉन के मोशन को कंट्रोल करती है, कंट्रोल करती है, ठीक है बच्चों। और उसका मोशन यानी और इलेक्ट्रॉन का मोशन, ठीक है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन की वजह से, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन का मोशन अभी क्या होगा, मैं इसको भी लिख देता हूं। कौन कंट्रोल कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को मोशन को वेव कंट्रोल करती है। और इलेक्ट्रॉन मोशन, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन की वजह कौन सी लाइन में जाएगा अभी, अब पहले तो जा रहा था स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। ये क्या है, यहां पे स्ट्रेट लाइन शो किया मैंने, तो स्ट्रेट लाइन की वजह और कौन सी लाइन में जाएगी, वेव के फॉर्म में। तो स्ट्रेट लाइन की वजह कौन से इसमें जाएगी अभी, वेव की मोशन में। सो एक स्ट्रेट लाइन की वजह वो कौन सा, एक वेव की मोशन हो जाती है, ठीक है। वेव की मोशन हो जाता है या फिर हो जाती है। इलेक्ट्रॉन मेल है फीमेल है हमें नहीं पता, सो मैं हो जाता है लिख रहा हूं। सो क्या पता चला बच्चों, आपको एक सिंपल सा लॉजिक पता चला जो कि इमेजिनेशन है आपके डी ब्रॉय की। सो डी ब्रॉय ने क्या बोला, एक इलेक्ट्रॉन, एक पार्टिकल जब इस खाली जगह से गुजरता है तो वहां पे कई सारी क्या होती है, वेव्स होती है, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन मूव करता है, उसके साथ में कई सारे वेव्स का क्या होता है, पैकेट होता है, वेव्स का क्लाउड होता है, वो क्या होता है उसके साथ अटैच हो जाता है। तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अपने मोशन को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। यहां पे जो भी मोमेंटम है, जो भी वेलोसिटी अब किसकी रहेगी बच्चों, वेव की वेलोसिटी रहेगी। तो यहां पे वेव इलेक्ट्रॉन की मोशन को कंट्रोल करता है और इलेक्ट्रॉन का जो मोशन था स्ट्रेट लाइन, अब वो क्या हो जाता है, वेव। यही बोला गया है डी ब्रॉय के द्वारा, ठीक है। सो इसके बारे में और डिटेल आपको, फॉर मोर डिटेल रेफर केमिस्ट्री। और इसके बारे में डिटेल में और बताया है हाइजेनबर्ग, ठीक है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये आपको केमिस्ट्री में मिलेगा बच्चों, ठीक है। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में आपको पता चल जाता है। उन्होंने भी कुछ इसी तरीके से बताया है बच्चों। सो यहां पे डी ब्रॉय को बोला गया, पूछा गया कि भैया बताइए इस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम कितना है, ये इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है, इलेक्ट्रॉन यहां पे है कि यहां पे, अब वेव के फॉर्म में जा रहा है तो क्रेस्ट है कि ट्रफ में है कि क्रेस्ट में है कि इलेक्ट्रॉन ट्रफ में है। सो इलेक्ट्रॉन की क्या बताइए आप, एक तो मोमेंटम बता दीजिए, चेंज इन मोमेंटम, और उसकी क्या बता दीजिए आप, पोजीशन बता दीजिए। तो ना तो मोमेंटम बता पाए, ठीक है, ये मोमेंटम बता पाए, ना तो उसकी पोजीशन बता पाए। उन्होंने क्या बोला, ये सब चीज हमें तो नहीं पता, ये सब चीज क्या है, अनसर्टन है, ठीक है बच्चों। क्या बोला उन्होंने, ये सब चीज क्या है, अनसर्टन है। ना तो हमें उसका मोमेंटम पता है बच्चों, ना तो हमें उसकी क्या पता है, पोजीशन पता है। यानी इलेक्ट्रॉन ऊपर है कि नीचे है, कहां पे इलेक्ट्रॉन, वो प्रॉपर नहीं पता। और इलेक्ट्रॉन अगर मोशन कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसके साथ कुछ क्या होना चाहिए, वेलोसिटी, तो मोमेंटम भी रहेगा। सो डी ब्रॉय ये सब चीजों को बता नहीं पाए, बट यहां से उन्होंने एक कंक्लूजन लेके आया। उन्होंने ये बोला कि ये ना तो आपको बोल सकते हैं, ना तो ये मैटर है, ना तो ये वेव है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिला दो तो ये क्या है, मैटर वेव, ठीक है बच्चों। सो डेफिनेशन आपको मिल जाएगी, अभी हम थोड़ी देर में डेफिनेशन देख भी लेंगे। सो डी ब्रॉय सजेस्टेड दैट द आइडिया दैट अ थर्ड टाइप ऑफ वेव कॉल्ड मैटर वेव और डी ब्रॉय वेव, ठीक है। सो ये भी नाम इसका होता है। तो उन्होंने जो बोला मैं उसको लिख देता हूं, जो मैंने डायग्राम बताया था उस डायग्राम का एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए, ठीक है। सो उस डायग्राम का एक्सप्लेनेशन नोट कर लीजिए प्रॉपर पैटर्न में। सो मैं लिख देता हूं, वेन एवर, मैं इसका कलर चेंज कर दूं, यहां से लिखता हूं, वेन एवर अ पार्टिकल मूव्स
द मैटर वेव्स इनविलप। अब आपने देखा था इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा था, सो इसके चारों तरफ क्या थी, ये मैटर वेव्स थी। इस मैटर वेव ने इसको क्या किया बच्चों, पूरा घेर के रख लिया, पूरा इनविलप कर दिया। इनविलप मतलब पूरा उसके को कवर कर लिया। सो मैं इन मैटर वेव्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। सो वेन एवर अ पार्टिकल मूव्स द मैटर वेव्स envelop it and control its motion or we can say that a wave associated with a moving particle, या तो इलेक्ट्रॉन विथ अ मूविंग इलेक्ट्रॉन, या तो मूविंग पार्टिकल एंड कंट्रोलिंग इट्स मोशन इज अ मैटर वेव। डन बच्चों, आई होप कि आप इस डिटेल में समझ गए होंगे। और आपको मैंने बताया कि यहाँ पे पूछा गया उनको कि ये इलेक्ट्रॉन ऊपर है, अब वेव के फॉर्म में जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन नीचे है, ऊपर है कि कहाँ पे है। सो इसकी पोजीशन उन्होंने नहीं बताई, ठीक है। सो पोजीशन क्या बोली उन्होंने, इसकी पोजीशन क्या है बच्चों, अनसर्टन है। उन्हें इसकी पोजीशन नहीं पता थी और ना तो इस इलेक्ट्रॉन का क्या नहीं पता था बच्चों, मोमेंटम। सो ये भी क्या बोला उन्होंने, ये सब क्या है, अनसर्टन, जो कि आपको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे ये डिटेल में मिल जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिटेल मैं आपको बताता हूँ हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल के बारे में। सो देखिए, सो क्या होता है हाइजेनबर्ग, ये आपको ऑल्सो रेफर में लिख देता हूं केमिस्ट्री फॉर डिटेल, ठीक है। ऑल्सो रेफर केमिस्ट्री फॉर मोर डिटेल। आई थिंक ये 11th में होगा आपको या तो 12th में होगा, मुझे नहीं पता। आप अपने केमिस्ट्री के टीचर से आप पूछ लीजिएगा कि ये प्रिंसिपल क्या होता है। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो आप अपने टेक्स्ट बुक भी रेफर कर सकते हैं, वहां पे भी डिटेल दी गई है। तो जो एग्जाम्पल मैंने दिया उस तरीके से शायद ना हो, उतना इजी करके ना हो। सो मैंने जो भी एग्जाम्पल दिया वो इसी का रेफरेंस था, ठीक है बच्चों। तो मैं जो बता रहा हूं इसको भी ध्यान से देख लीजिए। सो मैटर वेव्स के बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ इस तरीके की वेव बता देता हूं, ठीक है। सो ये एक प्रकार की वेव हो गई, ठीक है। और एक और वेव बना देता हूं मैं, जो कि एक प्रॉपर शेप में है, ठीक है। ओके, सो कलर चेंज कर लिया जाए। सो ये मैटर वेव्स जो कि इनविलॉप, ठीक है। इनविलॉप मतलब ये चारों तरफ से ऐसा घेरा हुआ है इसको, किसको, इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। दैट इज अ लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड मतलब एक ही जगह पे है, ठीक है, लोकलाइज्ड इनविलॉप, ठीक है बच्चों। ओके, अब तो यहां पे भी देख लेंगे क्या है, मैटर वेव स्प्रेड ओवर फुल स्पेस, यानी ये देखो खुली खुली है, यहां से कंप्लीटली स्पेस में स्प्रेड आउट हो गई है। ये देखो एकदम कंप्रेस है, एकदम बधा बधा है, एक जगह पे पूरा इनवेलप बना के रखा है ना। सो मैटर क्या है, इसके अंदर फंस चुका है एक प्रकार से, और यहाँ पे खुला खुला है, ठीक है। सो पूछा गया, एक फॉर्मूले के जरिए उन्होंने बताया डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई। ये आगे जाके हम पढ़ेंगे बोर्स ऑर्बिट में, बोर्स के पोस्टुलेट में, और बहुत आईएमपी पोस्टुलेट आगे जाके यूज होगा इसका। फिलहाल आगे बढ़ जाएंगे हम, ये सिर्फ इतना यूज होगा, ठीक है, पोस्टुलेट का। ओके बच्चों, सो बोला गया और बताया गया कि ये डेल्टा पी जो होता है इसका क्या होता है, जीरो होता है। यहाँ पे इसका मोमेंटम क्या होता है बच्चों, जीरो होता है। अगर मोमेंटम बच्चों जीरो है सो इसकी पोजीशन बताइए क्या होगी, ठीक है। सो अगर मोमेंटम जीरो है बच्चों तो इसकी पोजीशन क्या होगी बच्चों, इनफाइनाइट हो जाएगी। इसकी पोजीशन पता ही नहीं है, इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। सो ये डेल्टा पी यहाँ आ जाएगा, इंटू जीरो मल्टीप्लाई 1/0 समथिंग बाय जीरो इज इन्फिनिटी। ओके, सो हम मैटर वेव की बात मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ बच्चों, इस चीज़ को अगर आपको नहीं भी समझ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, बट एक एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पे बता रहा हूँ। सो यहाँ पे इसका डेल्टा एक्स जो था वो फिक्स था, डेल्टा एक्स क्या था, फिक्स्ड, फाइनाइट था, ठीक है, इनफाइनाइट नहीं था। और यहाँ पे जो डेल्टा पी है वो भी क्या, ऑब्वियस सी बात है, क्या था, कुछ ना कुछ था, ठीक है। तो इस तरीके से बताया गया इसके अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को, ठीक है बच्चों। सो आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी यहाँ पे।
और हम इसके आगे के टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, सो आप देख सकते हैं स्क्रीन को, आपके स्क्रीन में भी काफ़ी डिटेल में दिख रहा होगा बच्चों, जो हम सब कुछ पढ़ चुके हैं वहाँ पे एक बार फिर से। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, डी ब्रॉय, स्पेलिंग दिस, ये स्पेलिंग है, ओके, सॉरी, हाँ। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली या फिर डी ब्रॉय, मूविंग पार्टिकल समटाइम एक्ट एज अ वेव एंड समटाइम एक्ट एज अ पार्टिकल, ठीक है। अब यहां पे रियल डिफरेंस स्टार्ट होती, जो मैंने आपको ब्लैक स्क्रीन में काफी डिटेल में बताई है। सो अ वेव इज एसोसिएटेड विथ मूविंग पार्टिकल, मूविंग मटेरियल पार्टिकल। अ वेव इज associated with moving material particle which control the particle in every respect, that is these are matter waves. The waves associated with, जो भी वेव उस इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड है वो मूविंग पार्टिकल, ठीक है। वेव एसोसिएटेड विथ मूविंग पार्टिकल इज अ मैटर वेव, यानी कि जो वेव थी वो अब क्या बन चुकी है, वो अब मैटर वेव बन चुकी है, क्योंकि वो उस इलेक्ट्रॉन उस पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड है। उसी का दूसरा नाम डी ब्रॉगली वेव, ओके। इट प्रोपोगेट्स इन द फॉर्म ऑफ वेव पैकेट विद ग्रुप वेलोसिटी। सो ये एक्स्ट्रा नॉलेज नोट कर लेंगे बच्चों। अब आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, तो फॉर्मूला फोटोन का था, बंडल ऑफ पैकेट का था। तो डी ब्रॉय ने क्या बोला, डी ब्रॉय ने बोला नेचर लव्स सिमेट्री, यानी जो फॉर्मूला आपका फोटोन का है, जो फॉर्मूला आपका पार्टिकल का है, वही फॉर्मूला इसमें भी लगेगा। सो नेचर लव सिमेट्री, इसके हिसाब से नेचर में हर चीज क्या होती है, इनसिमेट्री में होती है। सो डी ब्रॉगली ने क्या बोला, जो भी ये लैम्डा रहेगा, क्रेस्ट एंड ट्रफ, ठीक है बच्चों, यहां तक आ गया ट्रफ। सो मैं यहां से यहां तक लेता हूं, ठीक है, ये क्रेस्ट और ये ट्रफ। सो यहां से यहां तक क्या हो गया बच्चों, एक लैम्डा हो गया। सो लैम्डा का फॉर्मूला हो गया h/p, और हमको पता है p यानी मोमेंटम, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। अब ये मास इनटू वेलोसिटी कैसे आया उसको देख लो बच्चों। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बच्चों, हाफ mv², है ना बच्चों। काइनेटिक एनर्जी का सिंबल यहाँ पे क्या दिया बच्चों, E दिया है। सो मैं वही लूंगा। सो काइनेटिक एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv², ठीक है। सो ये जो रिप्लेस हुआ उसको हम एक बार देख लेंगे, हम किसको रिप्लेस करेंगे, मोमेंटम को। अच्छा, यहीं पे मैं एडजस्ट कर दूं, क्योंकि हाँ देखिए, सो काइनेटिक एनर्जी बच्चों क्या होती है, हाफ mv²। तो हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पे हमने p जो भी था उसको mv में कन्वर्ट किया। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले ऐसा कर लेना है, m² v² अपॉन m। आई होप कि एडजस्टमेंट समझ गया होगा आपको। सो e के 2e के m इक्वल टू p², है ना, यही तो p² है। ये जो m² v² है, ये p² नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें पता है p इक्वल टू mv, तो p² इक्वल टू क्या होगा, m² v², ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ गया होगा। हमने क्या कर दिया बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। सो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो चुका है, 2k जो भी है ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया बच्चों, ठीक है, ओके। और यहाँ पे क्या बच गया बच्चों, इसकी जगह पे p²। सो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 2m लिख लो, ठीक है, यहाँ पे 2m e के इक्वल टू p। अब टेकिंग स्क्वायर रूट लिया है तो ये ऑब्वियस सी बात है किसमें आ जाएगा, अंडर रूट में। आई होप कि आप ये क्लियर कर चुके हैं, ठीक है, ओके। सो ये है इसका फॉर्मूला, जो कि आपके फॉर्मूले की लिस्ट में चला जाएगा। सो लैम्डा इक्वल टू बच्चों क्या होता है, h/p, ठीक है, या तो h इक्वल टू क्या बोलो, p लैम्डा, ठीक है बच्चों, ओके। सो मोमेंटम p होता है, यहाँ पे देख लेंगे, h इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट, वैल्यू 6.634 इंटू 10⁻³ जूल इंटू सेकेंड। m बी द मास ऑफ द पार्टिकल, तो सभी पार्टिकल के मास पता होंगे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और मास ऑफ प्रोटॉन जो कि मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर है 1.67 इंटू 10⁻27 kg, ओके। स्पीड ऑफ द पार्टिकल मीटर पर सेकेंड, और ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी इन जूल, या तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो स्मॉलेस्ट, अब ये याद रखिएगा, EK की जगह पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी आ सकता है, EK की जगह पे हाफ mv² भी आ सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, फॉर्मूला है, लर्न करके रखिए।
और ये उसी से बना हुआ है, फॉर्मूले से हर चीज बनी है, ठीक है। ओके, तो यहां से देख सकते हैं आप, ठीक है। ओके, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ फॉर, ठीक है, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ वो मेजरमेंट इज पॉसिबल इज दैट ऑफ गामा रेज। एक्स्ट्रा नोट कर लेंगे फॉर एमसीक्यू, स्टेट बोर्ड में आई थिंक ये नहीं दिया है, ठीक है। द वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव्स एसोसिएटेड विद द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। सो इनकी जो वेवलेंथ होती है बच्चों बहुत ही कम होती है। कितनी होती है? 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर। 1 एंगस्ट्रॉम या तो 10⁻⁻10 मीटर। सो आगे बढ़ेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने स्ट्रिंग शो किया है। आगे जाके हम और डिटेल में पढ़ेंगे। सो फॉर मोर डिटेल नेक्स्ट चैप्टर, फॉर मोर डिटेल वी विल स्टडी नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर नाम एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, नाम इस साल इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ेंगे। सो डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द चार्ज पार्टिकल किस तरीके से करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। सो आपको मैंने क्या बताया था, ईवी बताया था। तो क्यू इक्वल टू बच्चों क्या होता है, ई, ठीक है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। कितना होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हमको पता है, 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ओके, सो हेंस डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर्मूला याद है हमको। सो हेंस डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना होता है, लैम्डा इक्वल टू h/p। h ये वैल्यू का एडजस्ट करेंगे, हम यहाँ पे क्यू भी यूज करेंगे और सभी की वैल्यू पुट करेंगे। सभी की वैल्यू मतलब यहाँ पे किसकी वैल्यू, h की वैल्यू हमें पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पता है, ठीक है। सो ये वैल्यू कितनी हो, ये किसके लिए हम कर रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन के लिए कर रहे हैं। सो इलेक्ट्रॉन के लिए करेंगे तो इतना वैल्यू आ जाएगा। सो ये वैल्यू हमें पता है, पुट कर देंगे, लॉग से निकाल लेंगे, आपको इतना ही आंसर मिलेगा। जब ऑलरेडी यही आंसर आने वाला है तो आप लॉग से निकालने की जरूरत नहीं है, ये सिंपली आप इसको याद करेंगे। नहीं याद है तो आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। सो ये याद कर लो बच्चों, डायरेक्ट फॉर्मूला है, कितना होता है इतना। और अगर आपको लैम्डा इलेक्ट्रॉन के टर्म में पूछा है नैनोमीटर में, सो आप इस तरीके से यूज करेंगे। सो नैनोमीटर √V। V क्या है बच्चों, पोटेंशियल। V क्या है बच्चों, पोटेंशियल। किस में रहेगा बच्चों, वोल्ट में, ठीक है। अब ये प्रोटॉन के लिए है, सो वैल्यूज मास वगैरह सब कुछ पुट करने के बाद इतना आता है, और अल्फा पार्टिकल के लिए इतना आता है। सो टाइम बचाएंगे, डायरेक्ट ये याद करो फॉर स्टेट बोर्ड। अगर एंट्रेंस कर रहे हो तैयारी तो ये भी याद करेंगे। तो सम ग्राफ, ये ग्राफ कहाँ से आए हैं, इसी फॉर्मूले से आए हैं, आप देख सकते हैं। सो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ है। सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कुछ इस तरीके से रहेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वेलोसिटी का ग्राफ बनाया है। सो लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, P है। सो P इक्वल टू क्या होता है, mv। सो ये क्या आ जाएगा, ऐसा। लेकिन उसमें भी थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लार्ज मास है तो ये ग्राफ, और स्मॉल मास है तो ये ग्राफ। ये चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, ठीक है बच्चों। एक लास्ट नोट, अ फोटोन इज नॉट अ मटेरियल पार्टिकल, इट इज अ क्वांटा ऑफ एनर्जी व्हेन अ पार्टिकल एग्जिबिट वेव नेचर। ये छोटी सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। सो फोटोन इज नॉट अ मटेरियल पार्टिकल, ये बात को ध्यान में रखिए, क्योंकि फोटोन एक प्रकार का क्या होता है बच्चों, मासलेस बोला जाता है फोटोन को। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। फोटोन की स्पीड जो होती है लाइट की स्पीड के बराबर होती है। कितनी होती है, 10⁻3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। सो ये छोटी छोटी बातें हैं। फोटोन इज नॉट अ मटेरियल पार्टिकल, इट इज अ क्वांटा ऑफ एनर्जी व्हेन अ पार्टिकल एग्जिबिट वेव नेचर, इट इज एसोसिएटेड विथ अ वेव पैकेट रादर देन अ वेव। ओके, अब ये नहीं भी याद किया तो भी चलता है, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। सो आगे बढ़ेंगे, कुछ और देखेंगे। यानी जो भी आपने अभी तक पढ़ा बच्चों क्या था, वो सब कुछ थ्योरेटिकली जो भी था, थ्योरेटिकल था। किसकी थ्योरेटिकल, डी ब्रॉय की, ठीक है बच्चों। सो ये एक प्रकार का क्या था, हाइपोथेसिस, काल्पनिक, इसका कोई भी प्रूफ नहीं था। कोई भी प्रूफ नहीं मतलब कोई भी प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं था, ठीक है। ओके, अब जो भी एक्स्ट्रा आप देख रहे हैं ये सब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर वेव्स। तो आप इन सभी चीज को खुद से नोट कर लेंगे, अपने कॉपी में एज इट इज लिख लेंगे। तो थ्योरी पॉइंट है, आई होप कि आप समझ सकते हो। पहला पॉइंट देख लेंगे, मैटर वेव्स रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल इन स्पेस। सिंपल सा हमने हाइजेनबर्ग का एक एग्जाम्पल देखा था, ठीक है। सो डायग्राम के जरिए मैंने आपको बताया था कि मैटर वेव किस तरीके से यूज होगी। मैटर वेव्स आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। मैटर वेव्स आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। अभी ये सब क्या है बच्चों, पॉस्टुलेट है, ये हमें पता नहीं कि असलियत क्या है, आज भी नहीं पता, ठीक है।
सो मैटर वेव्स एक्चुअली जो डी ब्रॉगली वेव क्या है, एक प्रकार की ड्यूअल नेचर है। ड्यूअल नेचर मतलब क्या होता है, या तो पार्टिकल इन नेचर या तो वेव इन नेचर, ठीक है। सो डी ब्रॉगली और मैटर वेव इज डज नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज, वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करती, ऑन द मटेरियल पार्टिकल, या तो प्रोटॉन हो या तो वो न्यूट्रॉन हो, कुछ भी हो, ठीक है। न्यूट्रॉन अनचार्ज होता है, इसलिए मैंने न्यूटन का एग्जांपल लिया। ओके, practical observation of matter waves is possible only when the de Broglie wavelength is a order of size of the particle in nature। but de Broglie का जो wavelength था वो wavelength कितना था बच्चों, एमस्ट्रॉन्ग में था। सो उसका साइज क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था, क्यों नहीं था, क्योंकि साइज कितना होना चाहिए पॉसिबल होने के लिए, पार्टिकल्स इन नेचर, यानी चौक का साइज होना चाहिए, डस्टर का साइज होना चाहिए, इतने बड़े बड़े साइज के होना चाहिए था। बट रियलिटी में क्या था, उसका साइज 10⁻⁻10 मीटर था। इतने छोटे साइज का यानी मैटर वेव्स पॉसिबल नहीं है, इसका प्रैक्टिकल इसलिए वो कर नहीं पाए। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ डी ब्रॉगली वेव। बाकी की थ्योरी आप देख लीजिए, मैं रीड करता हूं जस्ट, और आप इस चीज को समझिएगा। इलेक्ट्रॉन चार्ज हैज नो इफेक्ट ऑन द मैटर वेव्स और देयर वेवलेंथ। फेज वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव्स कैन बी ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेलोसिटी जो मैटर वेव की थी वो क्या थी, लाइट की स्पीड से ज्यादा थी। और हमें पता है, हमें क्या पता है, इस यूनिवर्स में सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है, लाइट की स्पीड। और इन्होंने क्या बोला, मैटर वेव्स की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, लाइट की स्पीड से भी ज्यादा। ओके, ठीक है। मैटर वेव्स कैन प्रोपोगेट इन वैक्यूम, हेंस दे आर नॉट मैकेनिकल वेव, ठीक है। ओके, सो द नंबर ऑफ डी ब्रॉगली वेव्स, ये आईएमपी बच्चों, इसको ध्यान में रखिए। द नंबर ऑफ डी ब्रॉगली वेव एसोसिएटेड विथ nth ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इज n। ये आगे जाके पता चलेगा आपको अगले चैप्टर में। 10th, ओनली दो सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस आर स्टेबल, वो सर्कमफरेंस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, दैट इज दिस। ओके बच्चों, विद द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। सो इतना काम का नहीं, हमें एक्स्ट्रा पढ़ लिया है ये। इसमें से आप जो भी आईएमपी पॉइंट थे वो ध्यान में रखिए। हम आगे बढ़ेंगे बच्चों, ये हाइपोथेसिस को किसने प्रैक्टिकल प्रूफ किया है देखते हैं उसको। तो ये लास्ट नोट है बच्चों आज के लेक्चर की। तो देखिए, वेव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमने बात की है। इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चों, पार्टिकल है, वो सिर्फ और सिर्फ किस में जाएगा, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। क्या इलेक्ट्रॉन आपने कभी देखा है ऐसा ट्रैवल करता है, इलेक्ट्रॉन आपने देखा है ना कैसे ट्रैवल करता है। ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रैवल करता है, सर्कुलर ऑर्बिट में ट्रैवल करता है। क्या इलेक्ट्रॉन कभी आपने ऐसा देखा है ट्रैवल करते हुए, या ऐसा, क्या इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रैवल करता है, दैट इज दिस इज अ वेव। सो इलेक्ट्रॉन वेव के फॉर्म में ट्रैवल नहीं करता है, बट आगे जाके पता चला कि इलेक्ट्रॉन वेव के फॉर्म में भी ट्रैवल करता है। सो वेव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज कंफर्म एक्सपेरिमेंटली इन 27 बाय डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। और उसके बाद जीपी थॉमसन, और ये जीपी थॉमसन किसका सन, सॉरी जे थॉमसन जो आपने सुना होगा, उनका लड़का था, ठीक है। तो सन ऑफ जे थॉमसन, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था। तो यहाँ पे बहुत बड़ी चीज पता चली, यानी क्या पता चली कि डी ब्रॉय बिल्कुल सही था। डी ब्रॉय क्या था, बिल्कुल सही था। यानी इलेक्ट्रॉन जो कि एक पार्टिकल है, उसका नेचर कैसा होता है, वेव भी होता है, ठीक है। यानी सच में पता चला कि अगर ये न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में तो घूमता है, बात की बात है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रैवल करता है बच्चों, ये ऐसे वेव के फॉर्म में भी ट्रैवल करता है। इलेक्ट्रॉन कैसे फॉर्म में ट्रैवल करता है, वेव के फॉर्म में। आपने आज तक शायद कभी नहीं सुना होगा, लेकिन फर्स्ट टाइम आपको पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव। नेक्स्ट, लुइस डी ब्रॉय रिसीव्ड द नोबेल प्राइज। तो फाइनली उन्हें क्या मिला बच्चों, नोबेल प्राइज मिला। और जिन जिन को नोबेल प्राइज मिलता है उनके न्यूमेरिकल मोस्ट आईएमपी रहते हैं और एग्जाम में हर साल विदाउट गैप आते हैं। So D. Broglie received Nobel Prize in Physics 1929 and Davison and Germer and Thomson shared the Nobel Prize in 1937. So सबसे पहले डी ब्रॉय को मिला और बाद में इन लोगों ने प्रैक्टिकली प्रूफ किया, ठीक है, तब जाके इनको भी नोबेल प्राइज मिला और उन्होंने उस नोबेल प्राइज को शेयर किया, ठीक है।
So it was amazing that Sir J.J. Thomson discovered the existence of electron. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में किसने बताया? जे.जे. थॉमसन ने बताया, और उन्हीं के बच्चे ने, उन्हीं के सन ने क्या बताया बच्चों? इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक अ वेव. ठीक है, ओके. सो आज के लिए इतना, बाकी करेंगे नेक्स्ट टाइम. थैंक यू.